हाँ, तो बच्चों रसायन विज्ञान का जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है हैलो एल्केन। और हैलो एल्केन में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्लोरोफॉर्म का एसीटोन से अभिक्रिया हो चुकी थी, एसीटोन से योगात्मक अभिक्रिया। तो आज हमको जो रासायनिक गुण पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH_Cl3 है। क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, HNO3 से अभिक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म की जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म CH_Cl3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और अभिक्रिया करके इससे ये बनाता है क्लोरोपिक्रेन, या जिसे बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, विस्फोटक पदार्थ है ये। तो अभिक्रिया ये हो जाएगी, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप यहाँ प्रवेश करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होगा। तो ये बन जाएगा CCl3NO2 प्लस यहाँ पर बन जाएगा जल H2O। इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रेन। विस्फोटक पदार्थ है ये, बम वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जिसका दूसरा नाम है क्लोरोपिक्रेन, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बोर्ड पेपर में कई बार आई है ये। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रासायनिक गुण है काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, टिप्पणी में आ चुकी है कई बार ये, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। या इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण, इस अभिक्रिया के दो नाम हैं। इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। और जो इस अभिक्रिया का उपयोग है वो प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने में किया जाता है। देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब है जिस एमीन में क्रियात्मक समूह क्या लगा हो, NH2। तो प्राथमिक एमीन का जो सामान्य फार्मूला होगा वो होगा RNH2। R, जो R है यहाँ पर, ये कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, जैसे मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है। तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, वो प्राथमिक एमीन, किसी भी प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने में किया जाता है, टेस्ट करने में, परीक्षण करने में किया जाता है। होता क्या है इसमें, हमको प्राथमिक एमीन लेना है। तो प्राथमिक एमीन जनरल अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे RNH2, और इसकी अभिक्रिया हमको कराना है एल्कोहलिक कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 और कास्टिक पोटास होना चाहिए, ये एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास है। और जब अभिक्रिया होगी तो ये यहाँ से बन जाएगा 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा,
और यहाँ पर ये R है, यहाँ पर बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला होगा RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ पर बन जाएगा ये 3H2O, जल बन जाएगा साथ में। फिर से एक बार देख लें, प्राथमिक एमीन है ये, प्राथमिक एमीन जिसमें क्रियात्मक समूह, एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2। तो प्राथमिक एमीन, एमीन कई प्रकार की होती है, प्राथमिक भी होती है, द्वितीयक भी होती है और तृतीयक भी होती है। तो प्राथमिक एमीन का जो क्रियात्मक समूह है वो NH2 होगा और ये NH2 किसी एल्किल समूह से क्या होगा? जुड़ा होगा। तो जो प्राथमिक एमीन है वो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया करके बनाती है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन, इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अगर प्राथमिक एमीन होगी तो वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगी। अगर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पर तो इसका मतलब जो एमीन यहाँ पर यूज हो रही है वो प्राथमिक एमीन है, और अगर एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं बनता है तो इसका मतलब ये जो एमीन दिया गया है वो प्राथमिक एमीन नहीं है। तो इस अभिक्रिया का जो सबसे प्रमुख, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने का अभिक्रिया लिखिए। तो प्राथमिक एमीन की परीक्षण करने में इस अभिक्रिया को हम दे सकते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो जो प्राथमिक एमीन है वो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास होना चाहिए, उसके साथ में अभिक्रिया करके ये बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं कार्बिल एमीन। अब जैसे इस अभिक्रिया को अगर हम, ये एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह को अगर हम यहाँ कर देते हैं, एल्किल समूह के स्थान पर यहाँ पर हमने मान ले कर दिया मेथिल, एग्जाम्पल के तौर पर एल्किल के स्थान पर हमने ले लिया मेथिल और ये एमीन, तो इसका नाम हो गया मेथिल एमीन, एक प्राथमिक एमीन है। R के स्थान पर क्या हो गया? मेथिल और NH2, तो इस प्राथमिक एमीन का नाम है मेथिल एमीन, सामान्य नाम है मेथिल एमीन। और उसी प्रकार से ये क्लोरोफार्म CH-Cl3 और उसी प्रकार से ये एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, और जब अभिक्रिया होगी तो उसी प्रकार से ये 3KCl बाहर हो जाएगा, 3KCl। और अब यहाँ पर ये R है, ये R था, तो R के स्थान पर यहाँ पर क्या यूज हुआ है? मेथिल, तो इस R के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। एल्किल के स्थान पर मेथिल हो गया तो इसका नाम हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, प्लस यहाँ पर बन जाएगा जल 3H2। अगर यहाँ पर हम एरोमेटिक अभिक्रिया में, जैसे क्या होता है, क्वेश्चन आता है क्या होता है जब एनिलीन, तो एनिलीन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो एल्किल समूह लेंगे हम वो फेनिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर NH2 लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, एनिलीन हो गया। और एनिलीन जो है वो इसी प्रकार से CH-Cl3 क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ जब क्रिया करेगा तो ये 3KCl उसी प्रकार से निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको C6H5 भी बोलते हैं, NC फेनिल, ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3H2O, इसका नाम है फेनिल, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें की जनरल अभिक्रिया याद रखना है, जो R वाली अभिक्रिया है ये ऐसे वाली RNH2 वाली, तो उसके प्रकार हिसाब से कोई भी अभिक्रिया हो उसको हम कर सकते हैं। क्या होता है जब मेथिल एमीन या एथिल एमीन, अगर यहाँ पर हम R के स्थान पर एथिल कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम किसी भी प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये।
अब इसके बाद एक आखिरी अभिक्रिया और देख लें, हैलोजनीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्लोरोफार्म CaCl3 है ये, और ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो क्लोरोफार्म का ये हैलोजनीकरण है, क्योंकि क्लोरोफार्म ने किससे अभिक्रिया किया? क्लोरीन से, जो कि ये क्या है? हैलोजन है। तो हैलोजनीकरण में ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए क्लोरोफार्म का ये क्लोरीनीकरण है। और क्लोरोफार्म जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस वीडियो को आज सभी बच्चे जो है इसको अपनी कॉपी में लिखें और लिख करके इसको जो है याद करें कायदे से कंप्लीटली। 10 43 नहीं